Hello friends, again I am with you. तो regarding commerce वाला I have started various important notes for 11th class commerce students. तो आपके लिए मैंने important notes बनाने शुरू किए हैं. तो मेरा टॉपिक चल रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स. तो अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है. लास्ट वीडियो में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्राउंड से वो वीडियो में थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड आई है. तो अगेन आई एम गोइंग विद द जर्नलाइजिंग. तो जर्नलाइजिंग अगेन मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हमारा होगा वही रूल जो हमारे डेबिट और क्रेडिट में हैं. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जर्नलाइजिंग दैट बिलोंग्स टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. जो मैंने रूल लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वही रूल हमारे यहाँ भी आ रहे हैं. तो यहाँ पे करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और ये हमारा 4th लेक्चर होगा. तो जर्नलाइजिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो दोस्तों यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं. जैसे मैंने आपको बुक कीपिंग में बोला था मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनिटरी तो हम लीव कर देते हैं, वही हैव टू इग्नोर. तो यहाँ पे हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. तो बुक कीपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नलाइजिंग. पहले हम जर्नलाइजिंग करेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग होगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर उनकी सेपरेट बुक्स बनेगी, तो फिर हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे. तो इस तरह हमारा सीक्वेंस है. पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं जर्नलाइजिंग में. तो आज मैं इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ विद एग्जांपल, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का पता लगेगा और उसकी हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे इन द प्रॉपर वे. तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ली हैं बुक्स ऑफ मोहन. तो मोहन की बुक्स में जर्नल में जो मोहन के बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे उसमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे. तो यहाँ पे एक परफॉर्मा बनाएंगे. नंबर 1 जो आइटम होगी वो होती डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर जिनमें हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, एक होता है लेजर फोलियो, फिर होते हैं डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़. तो पहला कॉलम होता है डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट रुपीज़, देन क्रेडिट रुपीज़, क्योंकि टू एवरी डेबिट देयर इज़ इक्वल क्रेडिट. अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मान लो जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन है. अब मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्टेड. अब यहाँ पे आ रहा है विद कैश ₹1,00,000. अब मान लो मोहन ने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया विद कैश. अब हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हमारे +1 के स्टूडेंट्स के लिए पहली एंट्री यही होगी बुक्स में, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश और स्टार्टेड विद कैश. हमने बिजनेस स्टार्ट किया. तो यहाँ पे जो प्रॉपर राइट एंट्री बनती है जनवरी 1 की, वो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस में कैश आया टू मोहन्स कैपिटल. अब हमने बिजनेस में कैश आया और मोहन की कैपिटल से पैसा आया. तो रियल अकाउंट में कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन. हमने बिजनेस के एंगल में देखना है, हमने मोहन की पॉकेट नहीं देखनी. तो यहाँ पे बिजनेस के एंगल में कैश आ रहा है, चाहे वो मोहन से जा रहा है. हमने सोचना है बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर डिफरेंट पर्सन. तो हमारा एंगल होगा बिजनेस का सोचने का. तो बिजनेस में कैश आया और टू मोहन्स कैपिटल, किसके नेम से आया, मोहन कैपिटल. मोहन की कैपिटल है, मोहन की कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, बिजनेस ने वापस करने हैं मोहन की कैपिटल के मनी, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है. तो यहाँ पे हम करेंगे 1,00,000 डेबिट होगा और 1,00,000 क्रेडिट होगा. तो इसका हम नरेशन भी लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो ये मेरी पहली एंट्री स्टार्टिंग होगी. तो अब मैं लेता हूँ सेकंड ट्रांजैक्शन. तो हम अपनी एग्जांपल बना रहे हैं ट्रांजैक्शन के, और उनकी एंट्री हम कॉलम में करेंगे प्रॉपर, जैसे हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट को करना चाहिए.
तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। डेट, पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे लेते हैं लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन। अब हमने डिपॉजिटेड कैश कितना हमने जमा कराया, ₹5000 इनटू बैंक। अब बैंक में मान लो बिजनेस के अकाउंट में हमने 5000 जमा कराए, मोहन ने जमा करवाए। अब इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बैंक क्या होता है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, हम पर्सनल अकाउंट कर रहे हैं, और कैश क्या है, रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमारा 5000 बैंक में डेबिट होगा और कैश बिजनेस से 5000 जा रहा है। अब इसका अगर हम नरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें यहाँ पे एंट्री में दिखाई दे रहा है। तो हमें मिनिमम लिखना होता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन के बारे में। उसके बाद मैं ले रहा हूँ जनवरी 3 में ले रहा हूँ फर्नीचर परचेज्ड। मान लो हमारा जो अगला ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड ₹2000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, मोहन के बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे हम लेंगे 2000 एंड 2000। तो ये रियल अकाउंट का रूल है, ये रियल है और ये भी रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, परचेज किया कैश से, तो यहाँ पे टू कैश, कैश जा रहा है। तो नरेशन हम लेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर को परचेज किया। अब मैं दोस्तों एक अलग ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ आपके समझाने के लिए। तो सबसे पहले हमें हर बार ये कॉलम बनाने हैं जर्नल एंट्री के लिए। तो यहाँ पे डेट का कॉलम रहेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेंगे, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जनवरी 3 का ट्रांजैक्शन। अब मान लो मैंने फर्नीचर की एंट्री की, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मोहन ने फर्नीचर परचेज्ड फॉर, यहाँ पे आएगा प्राइवेट पर्पस, अपने घर के लिए, और डोमेस्टिक यूज़, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमने लिया फर्नीचर परचेज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस और डोमेस्टिक यूज़ और हाउस होल्ड यूज़ और पर्सनल यूज़। ऐसे घर के लिए अगर हमने बिजनेस के लिए नहीं, घर के लिए हमने फर्नीचर को ख़रीदा, अगर बिजनेस के लिए ख़रीदा वो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अब हमने पर्सनल यूज़ के लिया, तो कोई भी अगर हम एसेट पर्सनल के लिए लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे एसेट का नेम नहीं होगा, वहाँ पे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। जब भी आपका पर्सनल यूज़ होगा, घर का यूज़ होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो जब भी हमारा नेम होगा पर्सनल का, तो कोई भी एसेट का नेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम वर्ड लेंगे ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब यहाँ पे नरेशन लिखा जा सकता है बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज़। तो ये एंट्री का हमें ध्यान देना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री, जब घर का यूज़ होता है तो उसका नेम हो जाता है ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे और ट्रांजैक्शन देखते जाओ। तो उसके बाद हम आ रहे हैं डेट का कॉलम अगेन, यहाँ पे पर्टिकुलर्स,
यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब मैं लेता हूँ जनवरी 5 का ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू श्याम, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, फॉर कैश। अब हमने शाम को सेल की लेकिन कैश के लिए। तो जब भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन होती है तो हमें किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखना, ना उसको डेटर बनाना है ना उसको क्रेडिटर बनाना है। तो जब भी हमारा कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो इसकी राइट एंट्री जनवरी 5 में क्या होगी। मान लो इसका अमाउंट है 8000। अब इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। ये दोस्तों ख्याल करना, जहाँ पे पर्सन का भी नेम आ जाए और कैश भी आए तो हमें कैश को प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैश सेल होगी तो इसलिए शाम को हम डेटर नहीं बना सकते। हमें कैश इमीडिएटली मिल गया तो दोबारा हम शाम से पैसे नहीं लेंगे, तो इसलिए कैश के ट्रांजैक्शन में हमें कैश ही प्रेफर करनी है। तो ये एंट्री है कि कैश आया और सेल सामान गया। तो ये एग्ज़ाम्पल है 8000। तो ये भी रियल अकाउंट है तो ये भी रियल है। कैश इज़ आल्सो कमिंग एंड गुड्स आर गोइंग, बीइंग कैश सेल्स मेड। तो ये एंट्री हमने कर दी। अब मैं ले रहा हूँ जनवरी 6 के ट्रांजैक्शन में। अब मैं लेता हूँ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर कैश 7000। तो ये हमारी 7000 की परचेजेज हुई हैं पर कैश हुई हैं और पर्सन का नेम भी है सुनील। तो हमारे स्टूडेंट नए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ पे पर्सन का नेम और कैश हो तो वहाँ पे हमें कैश को प्रेफर करना है, पर्सन के नेम बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो अब इसकी एंट्री होगी हमने परचेजेज की। अब यहाँ पे आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हमने कैश में कर ली। अब सुनील को हम दोबारा पे नहीं करेंगे, इसको क्रेडिटर नहीं बनाएंगे। तो ये नॉर्मल बात है, अगर मार्केट में आप कैश से ख़रीदते हो तो दोबारा पे करने नहीं जाते, क्योंकि हमने एक बार उसको दे दिया। तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट है, गुड्स आर कमिंग एंड कैश इज़ गोइंग, दोनों रियल है। तो ये हमारी कैश की परचेजेज हैं। तो जहाँ पे हमारा कैश है तो किसी पर्सन का नाम हम नोट नहीं करेंगे। तो उसके बाद तो ये मैंने पहले भी एग्जांपल में कहा था, एक इस बार फिर मैं ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ ताकि हमारे दोस्तों को क्लियर हो जाए। तो हमें जर्नल एंट्री ध्यान से करनी है। अगर जर्नल एंट्री हमारी राइट होगा तभी हमारे लेजर भी राइट बनेंगे। अगर जर्नल एंट्री रॉन्ग हो जाएगी तो सारा आपका सीक्वेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जर्नल एंट्री ध्यान से देखना है भी क्या बिज़नेस में आ रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहले उसको एनालाइज कर लो और फिर एंट्री करो। अब देखो मैं ले रहा हूँ जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन। अब सैलरीज पेड, मान लो हमने सैलरी पे की ₹5000, एक्सपेंडिचर पे किए। तो सैलरी इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब सैलरी किस में पे करते हैं, कैश में, तो कैश इज़ गोइंग। तो ये हमारा नॉमिनल का रूल है और कैश इज़ ए रियल अकाउंट। तो हमने सैलरी कितनी पे की 5000 एंड 5000 और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड, और ये हम कैश में ही पे करते हैं। तो हमने सैलरी पे कर दी। अब मैंने जनवरी 9 के ट्रांजैक्शन में एग्जांपल लिया कमीशन रिसीव्ड। कमीशन कई बार हम रेंट भी रिसीव कर लेते हैं। आपने देखना है कि हमारा रिसीव्ड है ना, अगर रिसीव्ड है तो ये हमारी इनकम है। कमीशन हमारा एक्सपेंडिचर भी होता है, रेंट भी हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम। जब रिसीव्ड है तो ये ज़रूर इनकम होगी। अब रिसीव किस में करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन और रेंट।
अगर रेंट भी मिला है ओब्लिक रेंट कर देते हैं। अब मान लो इसका अमाउंट है 4000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि जब भी आप रिसीव करोगे तो कैश की फॉर्म में करोगे। तो यहाँ पे ये हमारा रियल होगा और ये हमारा क्रेडिट हुआ इनकम करके, नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस तरह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो अब मैं फिर दोबारा अपना एक परफॉर्मा बना रहा हूँ। तो इसमें हमें हर बार एंट्री जो है परफॉर्मे में करनी है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मीन्स रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वही जो हमने एक्सप्लेन किए, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन हमें ऐसे करनी है। अब यहाँ पे हम लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा LF, यहाँ पे आएगा डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ जनवरी 11। अब हमने लिया मान लो बिल्डिंग परचेज्ड ₹1 लाख, तो ये हमारा कैश परचेज मानी जा रही है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज़ ए एसेट। अब इसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है और कैश जा रहा है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश में ही हम मानते हैं। ये भी हमारा रियल है और ये भी रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिल्डिंग आ रही है 1 लाख, तो ये क्रेडिट हो रही है कैश। अब नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। ये जूम किया जाता है, कैश में ही है, तो कैश गया। अब उसके बाद मैं लेता हूँ जनवरी 12। अब आएगा फर्नीचर परचेज्ड ₹40,000। अब बिज़नेस के लिए हमने फर्नीचर लिया, तो ये एंट्री हम करेंगे, फर्नीचर आ रहा है बिज़नेस में कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये भी रियल और ये भी रियल, 40,000 एंड 40,000। तो नरेशन हमें ज़रूर लिखना है, तो ये हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर परचेज किया। उसके बाद मैं और ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ। अब मैं थोड़े क्रेडिट के भी ट्रांजैक्शन लेता हूँ, फिर उनकी पेमेंट कैसे करेंगे। अब पहले डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। अब यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब मैंने जनवरी 14 का ट्रांजैक्शन लिया, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय फॉर 15,000 रुपीज़। अब मैंने 15,000 की मान लो गुड्स परचेज़ की हैं अजय से। अब ये उधार की परचेजेज़ हैं, तो इसकी एंट्री है परचेजेज़ बिजनेस में आ रही हैं, परचेजेज़ अकाउंट डेबिटेड टू अजय, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमने लिया 15 एंड 15, तो ये हमारा रियल है और ये हमारा पर्सनल है। तो इसका नरेशन भी हमें लिखना है बीइंग क्रेडिट, क्योंकि हमने उधार की ली हैं, बीइंग क्रेडिट परचेजेस मेड हमने की हैं। अब मान लो अजय को हमने 3,000 की गुड्स वापस कर दी हैं, तो मैं लेता हूँ जनवरी 15 में गुड्स रिटर्न्ड टू अजय फॉर 3,000, क्योंकि हमें पसंद नहीं आई, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, तो हमने उसको वापस कर दिया। तो ये अगर होगा तो अब अजय इज़ द रिसीवर, अजय अकाउंट डेबिटेड टू, अब यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस रिटर्न। तो दोस्तों ये ध्यान देना है, परचेज़ का बैलेंस डेबिट होता है, तो जब परचेज़ रिटर्न हो जाती है तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है रिवर्स। तो यहाँ पे हमने 3,000 की गुड्स वापस कर दी। तो नरेशन हमें ज़रूर लिखना है बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। अब हमने गुड्स वापस कर दी।
अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब 15,000 की हमने गुड्स परचेज़ की थी, 3 हमने रिटर्न कर दी। तो अब हमारे पास क्या हिसाब रहा? अब हमने 12,000 अजय को देने हैं, लेकिन अब हम दे कितने रहे हैं? तो पहले मैंने लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब हम दे कितने रहे हैं? मान लो अब मैंने 3,000 का सामान वापस कर लिया। अब जनवरी 17 को ट्रांजैक्शन है, पेड रुपीज़ 11,000 टू अजय। अब हमने 15 की परचेज़ की थी, उससे 3,000 हमने उसको रिटर्न कर दी। अब हमने कितने देने हैं? 12,000। अब हमने 11,000 दिए टू अजय इन फुल सेटलमेंट। तो दोस्तों जब आपकी बुक्स में ये लिखा होगा इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब है रिमेनिंग आपको डिस्काउंट मिला है, हमने 11,000 दिया है। अब अजय को हमने पूरे अकाउंट से डेबिट करना है, क्योंकि हमने अजय का कोई बैलेंस नहीं रखना। तो हमने 15 में 3 लेस किया, तो अजय को जितना देना बनता है पर्सन को आपने फुल डेबिट करना है। तो अजय अकाउंट डेबिटेड 12। अब यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, ये होगा 11,000, और यहाँ पे आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और टू डिस्काउंट कितना आएगा? 1,000। तो यहाँ पे आएगा बीइंग पेमेंट मेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट। जहाँ पे फुल सेटलमेंट होता है ना दोस्तों, वहाँ पे हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है या हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो ये हमने 12 देने थे, इसमें 11 दिए, तो बाकी हमारे लिए इनकम। अब अजय हमारा पर्सनल अकाउंट है जो डेबिट में कैश रियल का एग्जांपल है, गोइंग, और ये डिस्काउंट हमारा नॉमिनल है, क्योंकि ये हमें अब इनकम हो रही है, हमें छूट मिल रही है, कंसेशन मिल रहा है, हमें कम देने पड़ रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये हमारी इनकम क्रेडिट होती हैं। तो ये नॉमिनल का एग्जांपल है। इस डेबिट वाला पर्सनल है, सेकंड हमारा रियल है, कैश इज़ गोइंग। तो ये मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आपके तीनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं सेल के बारे में एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारी परचेज़ रिटर्न होती हैं, वैसे हमारी सेल रिटर्न भी होती हैं। अब हम पहले सेल करेंगे, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्रेडिट सेल करेंगे। अब यहाँ पे होगा डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब हमने किया जनवरी 18। अब हमने की सोल्ड गुड्स टू मुकेश ₹10,000। मान लो मैंने मुकेश को हमने सेल की, मोहन की बुक्स में ही हमारा जर्नल चल रहा है, बुक्स ऑफ मोहन, मोहन के बिजनेस में, वही जो हमने शुरू में लिया, मुकेश को हमने सेल की। अब इसकी एंट्री होगी मुकेश इज़ रिसीवर, मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल। पहले हमने सेल करनी है, तो मुकेश इज़ पर्सनल रिसीवर है, और सेल का मतलब है रियल, गुड्स आर गोइंग आउट। तो 10,000। तो ये होगा बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं। मुकेश रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट। अब मैं लेता हूँ जनवरी 19, गुड्स रिटर्न्ड बाय मुकेश। कितनी उसने रिटर्न की? मान लो 3,000। अब हमारे पास आएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। अब देखो, जैसे हमारी सेल क्रेडिट होती हैं, सेल रिटर्न रिवर्स हो जाता है, डेबिट हो जाता है। 3,000 उसने गुड्स वापस की। अब क्रेडिट द गिवर। अब गिवर कौन है? मुकेश। अब मुकेश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो सामान वापस करने आया है हमारी शॉप में। तो सेल रिटर्न आ गई, पहले हमने सेल की थी, गई थी वापस, गुड्स बिजनेस से बाहर गई या वापस आ गई हैं 3,000। तो ये बीइंग सेल रिटर्न की एंट्री, 3,000 की गुड्स वापस आ गई हैं। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ।
अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में ये आ रहा है कि उसने गुड्स वापस कर दी, वो हो गया। अब उसने रिमेनिंग पेमेंट करनी है। अब उसकी रिमेनिंग पेमेंट कितनी रह गई है ये हमें देखना है। अब हमने गुड्स कितनी उसको सेल की थी 10, रिटर्न कितनी आ गई हैं 3, ये हमें देखना है बैक में जाके, अगर हम भूल गए हैं तो इसका मतलब है हमें 7000 उससे अभी लेना है। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ डेबिट और क्रेडिट में। अब यहाँ पे ले रहे हैं जनवरी 19 रिसीव्ड चेक of 6000 in full settlement, मान लो ये लिखा है फ्रॉम मुकेश। अब मुकेश को हमने 10,000 की गुड्स सेंड की, सेल की, इसके बाद 3,000 हमें रिटर्न मिल गया। इसका मतलब 7,000 का चेक मुझे मिलना था, लेकिन हमें कितना मिला 6,000 और फुल सेटलमेंट। अब चेक मिला, जहाँ पे चेक द्वारा पेमेंट होती है दोस्तों वहाँ पे हम पुट करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे हमें चेक कितना मिला एग्जांपल में 6,000। अब डिस्काउंट, क्योंकि हमें कम मिले हैं पैसे, हमें 7 मिलना था, हमारे लिए डिस्काउंट बन गया बीच में, जहाँ पे फुल सेटलमेंट 1,000 का हमने मान लो डिस्काउंट देना पड़ा मजबूरी में टू मुकेश। अब पर्सन के आगे पूरा अमाउंट हमें लिखना है। अब बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट एक नॉमिनल है, खर्चा है क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस बन गया इमरजेंसी का, और मुकेश भी एक पर्सनल है क्योंकि हमें उसने 7 देने थे, इसके बदले हमें 6,000 का चेक दिया। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि डिस्काउंट अलाउड कैसे आता है, ये हमने किया, और यहाँ पे मैंने लास्ट में जो आपको बताया था डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे आता है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है, जब हम रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड हो जाता है, एक्सपेंस बन जाता है 1,000 का। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो ट्रांजैक्शन से। तो हमने कितनी सेल की, कितने हमने रिटर्न ले ली और कितनी मनी हमें मिलेगी, तो ये गैप हमें डिस्काउंट अलाउड में शो करना है। अब मान लो मैंने एक और ट्रांजैक्शन लिया, अब हमने बिज़नेस के लिए बिज़नेस से मनी विड्रॉ करके घर में मनी अपने यूज़ की, तो जिसको हम कहते हैं घर के लिए वर्ड आता है ड्राइंग्स। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब यहाँ पे हम करते हैं कैश विड्रॉन, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज़। अगर ये ट्रांजैक्शन लिखा हो, मान लो जनवरी 20 मोहन के बिज़नेस के ट्रांजैक्शन, अब हमने घर के लिए 8,000 विड्रॉ किए फॉर पर्सनल हाउस होल्ड पर्पस। तो जहाँ पे पर्सनल होगा वहाँ पे हमें करना है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। जहाँ पे पर्सन की बात आएगी एक वर्ड लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब देखो हमारा जो एंगल बिजनेस का है, बिजनेस से कैश जा रहा है, हमारी पॉकेट का एंगल नहीं है। वैसे तो पॉकेट में आ रहे हैं लेकिन मैंने एंगल देखना है बिजनेस का, बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ड्राइंग भी एक पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा कैश इज़ गोइंग आउट, ये रियल है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो जहाँ पे पर्सनल आपका पॉइंट आएगा, चाहे हम गुड्स विड्रॉ करें, कैश विड्रॉ करें, तो यहाँ पे ऑलवेज ड्राइंग। तो पर्सनल में हम नोट कर लें, तो यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूँ, जहाँ पे पर्सनल यूज़ होगा वहाँ पे होगा ऑलवेज ड्राइंग्स। ये हमें माइंड में रखना है, तो इसलिए मैंने रेड में कर दिया। तो हमारे बिजनेस से अब कैश जा रहा है और हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मैं और ट्रांजैक्शन लेके आऊँगा, अभी आप इतना ही क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, यू कैन रिपीट, और आपने 2-3 मिनट के लिए नहीं देखना, दैट विल बी फॉर फुल वीडियो फॉर योर नॉलेज।
तो हमारे +1 स्टूडेंट को फुल वीडियो चेक करनी है, दोबारा रिपीट करना है, इससे आपके ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल माइंड बिल्कुल क्लियर होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द जर्नलाइजिंग। अगर हमारा जर्नल राइट होगा तो लेजर भी ठीक होगी, हमारा सीक्वेंस दैट विल बी फुल कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच।